संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तनधरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। साहिब अपनी श्रीवाणी में इस जगत का फैसला दे रहे हैं। जो मनुष्य तन धारण करके इस जगत में आया है वह सुखी नहीं रहा है। क्यों? दुखों का घर है ये संसार, नाम है मृत्यु लोक, जीवन लोक नहीं है ये। आत्माएं कर्मानुसार आ रही हैं, कर्म भोग में कुछ भोग कर जा रही हैं, कुछ आगे जमा करके लेके जा रही हैं। जिन परिवारों में आज हम बैठे हैं इनके साथ हमारा लेने देने का संबंध है। जिस मनुष्य का जिस घर से लेना देना पूरा हो जाता है वह आत्मा उस घर को छोड़ के चली जाती है। जब जाती है परिवार रिश्तेदार दुख मनाते हैं, दुख महसूस करते हैं। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। यहां कितने दादा दादियां जा चुके होंगे हमारे, नाम भी याद नहीं किसी को। आए थे चले गए, कहां चले गए प्रश्न तो ये है। हम आपको जटिल कठिन भाषा में
नहीं बोलेंगे, साधारण हमारे समझ में आसानी से आ जाए। कठिन ग्रंथ नहीं खोलते हम, आसान आसान दृष्टांत हमारे समक्ष आएंगे। मौत के बाद कहां जाते हैं, ये प्रश्न सबके साथ जुड़ा हुआ है। दृष्टांत यही ले लो, हम सत्संग में आए हुए हैं, सत्संग के बाद उठ के जाएंगे। अगर कोई पूछे जी आप कहां जाओगे, सामने वाला जवाब दे दे जी मुझे तो नहीं पता मैं कहां जाऊंगा। क्या? दोबारा सोच के बताओ, सचमुच में नहीं पता मैं कहां जाऊंगा। उपाधि दे देंगे हम उसको अनजान की, फिर अज्ञानी की। तुझे पता ही नहीं है, फिर लूट लेंगे लोग तो यहां पर। अनजान को तो कोई भी लूट लेता है। सच्ची बात तो यही है कि जाने वाले को पता ही नहीं है कहां जाऊंगा। जिसको पता है मैं जहां जाऊंगा वो जानकार कहलाता है। सुनना है, अपने ही घर में दृष्टांत ले लो। सासू माता कहती है बहुरानी को, बेटा ये चीज वहां रखी है, ला सकती है? बिल्कुल माता जी, अभी लेके देखिए मैंने जहां रखी है। वस्तु लेके आ गई, फिर कहेगी एक वस्तु और रखी है, ढूंढ के ला, नहीं मिलती, देखा ही नहीं उसको। सीधा आगे बोलेगी मुझे जानकारी नहीं है, मैं नहीं ला सकती, अनजान है। जब अनजान बनी वस्तु नहीं मिली, जानकार थी वस्तु को लेके आ गई, वस्तु उपलब्ध हो गई। फिर हम जाएंगे, फिर कहां जाएंगे? सभी सदग्रंथ सर्वसंत इस बात पे एक मत हैं कि मौत आएगी, आत्मा को ले जाएगी। शरीर हमारे घर का, हमारा अन्न खा के वो बड़ा हुआ, वहीं लेटा हुआ, सौंप दिया। उस घर का अन्न जल खा के बड़ा हुआ, पोषित हुआ, वहीं छोड़ दिया। पकड़ो भाई अपना शरीर। आत्मा का शरीर नहीं था वो, पहनने के लिए कपड़ा दिया था। क्या दिया था? पहनने के लिए। छोड़ गई। उस मुर्दे शरीर को हम कब तक घर में रखेंगे बताओ? पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, भाई बहन, माता पिता, नातीदार हो सकते हैं हमारे। रख कर दिखाओ, रोएंगे 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, आंसू सूख जाएंगे, नैनों से पानी गिरना बंद हो जाएगा, बेहोश भी हो सकते हैं अगर जवान मृत्यु होती है तो। भोजन कोई नहीं करेगा उस परिवार का जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता। शोक मना रहे हैं उसका, कब तक मनाएंगे? घर में कब तक रखेंगे? जिस आत्मा के कारण वो हमारा नातीदार था, घर में था, सब कुछ करता था, वो हमारा अपना था। आत्मा छोड़ गई है, अब अपना नहीं रहा।
गैर हो गया वो। अपने को तो घर में रखते रख दो, है कोई रखता हो घर में मुर्दे को? हमारा नहीं है वो। आत्मा के रहते रहते हमारा था वो। परिवार वाले, सगे भाई बहन, माता पिता, सभी के लिए गैर हो गया वो। सनातनियों में शमशान घाट ले जाते हैं, लकड़ियों में दाह संस्कार कर देते हैं। अपने हाथों क्यों जलाते हैं? बोलो। सार वस्तु चली गई है, असार है वो। जो सार वस्तु उसमें थी निकलती दिखाई नहीं दी। हम तो जिंदा है, अपनी देख लो ना। उसकी नहीं देख पाए तो मुर्दा हो चुका, अपनी देख लो ना। देख सकते हैं, देख सकते हैं हम। संतों ने देखा है, आत्मा से मिले भी हैं वो, परमात्मा से भी मिले हैं वो। संशय नहीं है इसमें। बहुत बड़ा ज्ञान है ये। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोप का करता चले मैदान, ब्रह्म ज्ञान की तुलना में संसारी ज्ञान कुछ नहीं है। ये ज्ञानड़ी है। कितना ही बड़ा डॉक्टर साइंटिस्ट सारे आकाश में घूम के आ जाए, ब्रह्म ज्ञानी से छोटा है वो। ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण हो जाता है, इसीलिए पूजनीय हो जाता है। पूजा होती है, मान सम्मान होता है। अब ड्रेस कोड आएगा। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण है उससे समाज के लोग आकर के लाभ प्राप्त करेंगे। आत्मज्ञानी बनना चाहेंगे तो ड्रेस कोड दे दिया है, मस्तक में टिक्का लगाएगा वो। अधिकार दे दिया गया उसको मस्तक में टिक्का लगाने का। क्या था ये? ड्रेस कोड है ये, पहचान है। डॉक्टर की ड्रेस पहचान है, वकील की ड्रेस पहचान है। विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे, सबकी ड्रेस अलग ही होती है, पहचान है वो। मस्तक में टिक्का लगाने का अधिकार केवल ब्रह्मज्ञानी को मिला था। फिर माता बहनें आ गई हमारी, जो ब्रह्मज्ञानी थी उसको मस्तक में बिंदी टिक्का लगाने का अधिकार मिला था। वो लगा सकती है पहचान के लिए। क्यों? जिस मस्तक में जहां टिक्का लगाता है ब्राह्मण, वहीं ब्रह्म का वासा है। ब्रह्म लोक है वहां पर। ब्रह्म लोक वहीं पे है। इंगित करता वो, मस्तक में टिक्का लगा रखा है, बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी है वो। मिल लो उसको, जान लो। क्या करेंगे हम? प्रणाम करके पास में बैठ जाएंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, जी कुछ सुना दो। वो सुनाएगा, प्रैक्टिकल सुनाएगा, प्रैक्टिकल।
क्या सुनाएगा? देखो भाई, हम सभी मनुष्य तन में आए हैं, सबसे ऊंचा तन हमें मिल गया, खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन मनुष्य का। बाकी 184 के तन, कोई 4 पैरों पे जा रहा है, गाय, बैल, कुत्ता, शेर भी क्यों नहीं हो, 4 पैरों पे चलते हैं, गर्दन नीचे पड़ी है। ये ऊंचा तन मिला भाई। ऊंचा कार्य तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। अब उसको जानना है। वह ब्रह्म ज्ञानी पोथी नहीं पढ़वाएगा, शास्त्र नहीं खुलवाएगा। क्या? जैसे हमारी दादी, हमारी माता अनपढ़ है, रसोई में खड़ी भोजन बना रही है, चावल, दाल, सब्जी, नमक उठाती है, हाथ में मुट्ठी में डाल देती है, कोई समझ नहीं है, कोई माप तोल नहीं है, अनुभव है, तजुर्बा है। जो डालेगी बिना चम्मच के, बिना तोल के डाल देती है, सही पाता है वो। जितना जरूरी था उतना डाल दिया। अब आएगी हमारी बिटिया रानी, पुस्तक पढ़ के हाथ में उठा के पुस्तक लेके आ रही है, चाय बनानी है, सासू माता, हाँ बेटी बनाओ, जरा देखना। उसको प्रैक्टिकल चाय बनानी नहीं आती थी, चूल्हा कैसे जलता है लाइटर से नहीं आता था। पुस्तक उठा के आ गई रसोई में, एमए पास है, हॉस्टल में रही, बनी बनाई चाय भोजन आता था, खाती थी आराम से। पुस्तक ले आई, चाय ऐसे बनती है, चावल ऐसे बनते हैं, पुस्तक उठा के हाथ में खड़ी है। बहुरानी बेटा 2 कप चाय बना के ले। हाँ मम्मी अभी गई, अभी लेके आई। पुस्तक उठाई, 2 कप पानी डाल दो पतीले में, डाल दिया। पड़ रही है, चीनी इतनी डाल दो, डाल दी, पत्ती डाल दो, डाल दी। अब पतीला धर दिया, धर दिया, अग्नि नहीं जल रही है। 10 मिनट हो गए। सासू माता, बेटा चाय, मम्मी अभी 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 बस अभी आई। 10 मिनट और लग गई। सासू माता उठ के आई, समझ गई बहू रानी ने कुछ न कुछ तो गलती कहीं ना कहीं तो है, चाय क्यों नहीं आई। पुस्तक हाथ में ले रही है, वो समझ गई। थ्योरी जानती है, पुस्तक को पढ़ना जानती है, प्रैक्टिकल नहीं आता इसको। मम्मी देखना, सासू माता देखो सब डाल दिया। देखा नीचे झुक के, बेटी अग्नि नहीं जल रही है चूल्हे में नीचे। उसके हाथ से अग्नि प्रचंड करवाई। सासू माता तो अनपढ़ थी, क्या बारी पढ़ाई लिखाई करके हमारी बेटियां आई, चाय भी नहीं बना पाई, और तो बातें बहुत दूर की हैं। क्या ये प्रैक्टिकल है? तैरना सीखना है, सुन लो ध्यान से बात। अनपढ़ व्यक्ति है, तैरना जानता है। एक ऑफिसर है, एमए, डबल एमए, बीएड भी, पीएचडी भी चाहे भले हो, वो आ गया तालाब पे, भाई मैंने तैरना सीखना है। अनपढ़ व्यक्ति तैराक वहां खड़ा था, ठीक है जी मैं सिखा दूंगा, उस्ताद बनाओ मेरे को। क्या अनपढ़, मैं शिक्षित हूं। वो अनपढ़ बोला जी कूद जाओ, फिर क्या दिक्कत है, तैर लो। छलांग मारी, फिसल गया,
बाग के पकड़ के ले आया, वो अनपढ़ नहीं डूब जाता, वो पकड़ के बाजू बाहर खींच ले आया। अफसर साहब डूब जाओगे आप, तैरना सीख लो। अनपढ़ व्यक्ति ने, अशिक्षित ने उसको तैरना सिखा दिया। फिर बाहरी पढ़ाई लिखाई में तैरना थोड़ी था, क्या वो प्रैक्टिकल है, वो तो सीख लो। ड्राइवर है कार का, शुरू में बहुत पहले अनपढ़ होते थे, सरकार ने शर्त लगाई 5वीं पास तो होना ही चाहिए, फिर 8वीं, फिर 10वीं, फिर +2, इंटर, इतना तो होना ही चाहिए। शुरू में अनपढ़ थे, ट्रैक्टर चलाते थे, कार भी चलाते थे, अनपढ़ थे वो। चाहे अनपढ़ हो चाहे शिक्षित हो, सीखना चलाना एक जैसा है, कोई सीख लो। अब आएगा ब्रह्म ज्ञान। 4 वेद 6 शास्त्र कठिन है। पहली बात तो संस्कृत में लिखे, बहुत कठिन भाषा है, बहुत लंबा चौड़ा कोर्स करना पड़ता है, फिर हिंदी अनुवाद होता है, फिर पढ़ाई सब होती है। इतने कठिन गहरे सागर हैं वो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, थोड़ा बहुत समझ में आता हल्का फुल्का, वो भी अध्यापक बताएगा तो। अब प्रश्न पैदा कर लो, अगर वेदों के पढ़ने से, ऊंचे ऊंचे लिखित ग्रंथों के पढ़ने से, कठिन कठिन मंत्रों के बोलने से परमात्मा मिलता होता तो अशिक्षित गया काम से, कभी नहीं मिल सकता। फिर न्यायकारी कैसे होगा वो? बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी शिक्षा जानकर पावा। नहीं कहा, नहीं कहा, केवल मनुष्य तन पावा, मनुष्य तन चाहिए है, केवल मनुष्य तन चाहिए। फिर अशिक्षित भी परमात्मा का दर्शन कर सकता है, प्राप्ति कर सकता है। फिर पुस्तकें तो गई, 16 वर्ष 20 वर्ष विद्यालयों में, महाविद्यालयों में लगाए हमने तो गए। लिखित पुस्तकों का गुलाम नहीं है परमात्मा, किसी भाषा का गुलाम नहीं है, किसी देश पहनावे का गुलाम नहीं है, वो आजाद है। वो मंत्रों का गुलाम नहीं है, ये मंत्र बोलेंगे तो मिलेगा, मंत्रों का गुलाम नहीं है वो। गूंगा है, गूंगा, बोल ही नहीं सकता, वो तो गया, वो तो भक्ति कर ही नहीं सकता। गूंगा भी कर सकता है, अंधा भी परमात्मा को देख सकता है। बड़ी बात आ रही है। कठिन भाषा प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी भाषा है, तुम्हारे घट में आत्मा बैठी है, जिंदा है हम, अंदर की बातें कर रहे हैं हम, बाहर नहीं जा रहे हम। जो बाहर घूम रहे हैं ग्रंथों में, संशयों से भरे हैं, वो संदेहों से भरे हैं। हम प्राप्ति करेंगे,
अंदर से करेंगे, अंदर जमा होगा। गूंगा महामंत्र को बोल सकता है, अंधा परमात्मा को देख सकता है, बहरा उसकी आवाज सुन सकता है। बोलिए अब कितना बड़ा विद्वान बनना पड़ेगा हमने? क्या जरूरी है? गूंगा, बहरा, अंधा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। सत्य है, अटूट सत्य है, ये सत्य है ये।